Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to do our unit number 3. It is poem, class 10. Try again. दोबारा कोशिश करें. First of all, we would do difficult words, meaning synonyms and antonyms. The first word is heed. तवज्जो देना. Attend, pay attention. ओवरलुक इसका एंटोनिम हो सकता है. सक्सीड कामयाब होना. क्वालिफाई और फेल जो है यानी नाकाम हो जाना, इसका नियर एंटोनिम कह सकते हैं. करेज जुर्रत. पावर बोल्डनेस. और वीकनेस और फ्रेलिटी कमज़ोरी या जो है वो इसका नियर एंटोनिम है. अपीयर ज़ाहिर होना, नज़र आना. रवील सामने आ जाना. डिसअपीयर गायब हो जाना, इसका नियर एंटोनिम है. परजिवर साबित कदम या साबित कदम रहना, डटे रहना. स्टेडफास्ट और परसिस्टेंट जो है इसके सिनोनिम्स हैं. स्टैगर डगमगा जाना यानी जो है साबित कदम न रहना, इसका आप एंटोनिम कह सकते हैं. नंबर 6 कॉन्कर फतह करना. सबड्यू मतलब जो है फतह कर लेना या किसी पर काबू पा लेना कह लें. डिफीट और शिकस्त खा जाना, इसका नियर एंटोनिम है. प्रिवेल छा जाना, गालिब आ जाना. ओवरकम और इसका सिनोनिम है. डिफीटेड जो है यानी शिकस्त खोदा या शिकस्त खाया हुआ, इसका एंटोनिम है. डिसग्रेस तजलील बेइज्जती. डिसऑनर ह्यूमिलिटी, इसके सिनोनिम्स हैं. और ऑनर इज्जत, इसका एंटोनिम है. दो अगरचे, इवन, इफ, एज, इसका कोई सिनोनिम एंटोनिम तो सॉरी मुझे नहीं मिला. इन केस मामला या सूरत हाल. सिचुएशन और कंडीशन, इसके जो हैं सिनोनिम्स हैं. टास्क काम, ड्यूटी, जॉब. और फ्रीडम जो है यानी आज़ादी, कोई काम ना होना, इसका नियर एंटोनिम है. हार्ड मुश्किल. टफ और डिफ़िकल्ट. और इजी और सॉफ्ट जो है वो इसके नियर एंटोनिम है यानी आसान सा, नरम सा. रिवॉर्ड सिला, इनाम, प्राइज़, ब्लेसिंग, इसके सिनोनिम्स हैं. पनिशमेंट सज़ा, इसका जो है एंटोनिम है. फोक लोग, पीपल. पेशेंस सब्र, टॉलरेंस. और फॉरबियरेंस भी कह सकते हैं. इम्पेशेंस यानी बेसब्री जो है वो इसका एंटोनिम है. आगे हम इस पोइम की उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. वैसे तो उर्दू ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको. इट्स अ लेसन यू शुड हीड. ट्राई अगेन, ये एक सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए. दोबारा कोशिश करें. If at first you don't succeed, try again. If at first कि अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, try again, दोबारा कोशिश करें. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Then your courage should appear, फिर आपकी जुर्रत नज़र आनी चाहिए. For क्योंकि if you will persevere, अगर आप डटे रहते हैं तो, अगर आप साबित कदम रहते हैं तो. यू विल कॉन्कर, आप फतहयाब हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे. नेवर फियर, कभी खौफ मत खाएं, कभी मत डरें. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. वंस और ट्वाइस डू यू शुड फेल, कि एक या दो दफ़ा हो सकता है या अगरचे आप नाकाम हो सकते हैं. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, लेकिन अगर आप जो है ट्राई अगेन कोशिश करेंगे तो एट लास्ट प्रीवेल, आखिरकार आप जीत जाएंगे, आखिरकार आप फतहयाब हो जाएंगे. इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नो डिस्ग्रेस. इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, इट्स नो डिस्ग्रेस, ये कोई बेइज्जती नहीं, ये कोई तजलील नहीं. दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम दौड़ जीत नहीं पाते या दौड़ जीत नहीं जाते. व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, इस सूरत हाल में, ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको पता चलता है या अगर आप देखते हैं कि आपका काम मुश्किल है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड.
ट्राई अगेन, वक्त आपको आपका सिला देगा, वक्त आपको आपका इनाम देगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, कि वो सब काम, वो सब चीज़ें जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो फिर आप सब्र के साथ वो काम क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इसी असूल को अपने सामने रखें, इसी असूल को मद्देनज़र रखें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। नेक्स्ट हम इस पोइम की समरी की तरफ आ जाते हैं। ये समरी भी है और आप इसको एज अ पैराफ्रेज यानी एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी लिखना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टेंजा वाइज ही है। William Edward Hickson was born on January 7, 1803 and died on March 22, 1870. विलियम एडवर्ड हिक्सन पैदा हुआ जनवरी 7 जनवरी 1803 में एंड डाइड ऑन और मरा मार्च 22, 1870 22 मार्च 1870 में। ही वॉज अ ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर, वो एक बरतानवी तालीमी नुक्ता नज़र से लिखने वाला मुसन्निफ़ था। ही इज़ द ऑथर ऑफ टाइम एंड फेथ, कि वो मुसन्निफ़ है टाइम और फेथ एंड ट्राई अगेन और ट्राई अगेन का। दिस पोइम इज़ अ गुड लेसन, ये नज़म एक अच्छा सबक है फॉर अस, हमारे लिए, दैट वी शुड नॉट लूज़ हार्ट, कि हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, दिल नहीं खोना चाहिए या हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन एनी केस, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी तरह के हालात में। वी शुड कंटिन्यू द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, हमें जारी रखना चाहिए जद्दोजहद का सफ़र। वी शुड कीप इन माइंड, हमें जहन में रखना चाहिए, ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए, दैट इन द लॉन्ग रन वी आर बाउंड टू सक्सीड, कि आखिरकार हम लाजमी कामयाब हो जाएंगे। वी शुड नॉट कंसीडर इट अ डिसग्रेस, हमें इसे बेइज्जती नहीं समझना चाहिए या तजलील नहीं समझना चाहिए। टू ट्राई अगेन, कि हम दोबारा कोशिश करते हैं। इफ़ समवन एल्स कैन डू आई थिंक, कि अगर एक काम कोई और कर सकता है, वाई कैन वी नॉट डू इट, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते। ट्राई एंड फेल बट नेवर फेल टू ट्राई, कोशिश करें, नाकाम हो जाएं, लेकिन कोशिश करने में नाकाम कभी ना हो। In the stanza, stanza, he says that we should pay attention to the lesson of trying again and again. In the first stanza, पहले stanza में he says, यानी वो कहता है, मतलब शायर कहता है, we should pay attention to the lesson of trying again and again, कि हमें तवज्जो देना चाहिए बार बार कोशिश करने के सबक पर, इस सबक पर कि बार बार कोशिश करें। If in our first attempt, अगर हमारी पहली कोशिश में we do not succeed to get our aim, हम अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं होते, we should try again, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। We should show courage, हमें जुर्रत दिखानी चाहिए, एंड बिकम स्टेडफास्ट, और साबित कदम बन जाना चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए। वी शैल अचीव एंड कॉन्कर एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ को हासिल और फतह कर लेना चाहिए। वी शुड नेवर फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें कभी भी नताइज का खौफ नहीं खाना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल, हमें हमारी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, ट्राई अगेन, कि हिम्मत हार जाने की बजाय दोबारा कोशिश करें। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में द पोइट सेज, शायर कहता है, अ मैन कैन बी फेल वंस और ट्वाइस, कि एक आदमी एक या दो दफ़ा नाकाम हो सकता है, बट इफ़ ही डज नॉट गिव अप, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं आता, इफ़ ही कीप्स ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, अगर वो बार बार कोशिश करता रहता है, ही विल श्योरली सक्सीड इन द लॉन्ग रन, तो आखिरकार वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा, वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। ही विल अचीव हिज गोल एट लास्ट, कि आखिरकार वो अपना मकसद हासिल कर लेगा। ही आर्ग्यूज, वो दलील देता है, दैट टू ट्राई अगेन एंड अगेन, कि बार बार कोशिश करना इज़ नॉट अ डिसग्रेस फॉर एनीवन, किसी के लिए भी तजलील नहीं, किसी के लिए भी बेइज्जती की बात नहीं। पॉसिबली वो डो नॉट विन द रेस, मुमकिन है कि हम दौड़ ना जीत पाएँ। व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। वो वेरी सिंपल, बड़ी सादा सी बात है। वी शुड नॉट लूज़ हार्ट, हमें दिल
नहीं खोना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, एंड अगेन, और दोबारा कोशिश करनी चाहिए, until we succeed, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। If I fail, I'll rise back up. If I fail, I try again. अगर मैं नाकाम होता हूँ तो मैं दोबारा से खड़ा हो जाता हूँ। If I fail, अगर मैं नाकाम होता हूँ, I try again, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। In the third and the last stanza, the poet says that if our task is hard and difficult one. In the third and the last stanza के तीसरे और आखिरी stanza में the poet says, शायर कहता है that if our task is hard and difficult one, कि अगर हमारा काम मुश्किल और सख्त किस्म का है, we should keep on trying, तो हमें कोशिश करना जारी रखना चाहिए। The struggle with true faith will surely bestow us with success and glory on its time. The struggle with true faith, कि सच्चे ईमान के साथ जद्दोजहद, will surely bestow us, हमें यकीनन अता कर देगी, with success, कामयाबी, and glory, और शोहरत, on its time, अपने वक्त पर। वी शुड नो दैट, हमें ये जान लेना चाहिए, ऑल द थिंग्स दैट अदर पीपल कैन डू, वो सब काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई कैन वी नॉट डू दीज, हम वो क्यों नहीं कर सकते। इन द सेम वे एज किंग ब्रूस लर्नस अ लेसन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किंग ब्रूस जो है वो सबक सीखता है फ्रॉम अ स्पाइडर, एक स्पाइडर से, एक मकड़ी से, वी कैन ऑल्सो लर्न, हम भी तो सीख सकते हैं। वी शुड कीप दिस रूल इन माइंड, हमें ये असूल जहन में बिठा लेना चाहिए, दैट एनी वन कैन डू एनी थिंग, कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, इफ़ ही रियली वर्क्स हार्ड विद पेशेंस, अगर वो वाकई ही सख्त मेहनत करता है सब्र के साथ। सो कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, इसलिए बार बार कोशिश करना जारी रखें। एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू चांस टू ट्राई अगेन। नेक्स्ट हम इस पोइम के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और सबसे पहले हम जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज द वर्ड परसिवर मीन्स, कि लफ्ज़ परसिवर का क्या मतलब है। परसिवर, द वर्ड परसिवर मीन्स, कि लफ्ज़ परसिवर का मतलब है, यानी डटे रहने का मतलब है, टू रिमेन परसिस्टेंट, डटे रहना, साबित कदम रहना, एंड डू नॉट गिव अप, और हिम्मत नहीं हारना। अगर आप शॉर्ट लिखना चाहें तो दैट्स ऑल, यहाँ पे ख़त्म कर लें, नहीं तो थोड़ी सी डिटेल और दे दें। इट मीन्स टू कंटिन्यू द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, इसका मतलब है कि जो आपकी जद्दोजहद का सफ़र है उसको जारी रखना, एंड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन अनटिल वी सक्सीड, और बार बार कोशिश करते रहना जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। टू बिकम स्टडफास्ट, साबित कदम बन जाना, एंड स्टिक टू आवर एम, और हमारे मकसद पर डट जाना या साबित कदम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस, कि अगर हम कोशिश करते हैं ये कोई बेइज्जती की बात नहीं। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस की वजाहत करें, और वाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पोर्टेंट इन लाइफ, कि बार बार कोशिश करना ज़िंदगी में अहम क्यों है। ये रिव्यू नंबर 1 का क्वेश्चन भी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ट्राई अगेन एंड अगेन इन लाइफ, कि ज़िंदगी में बार बार कोशिश करना इंतहाई अहम है। द पोइट आर्ग्यूज दैट, शायर ये दलील देता है, टू ट्राई अगेन एंड अगेन इज़ नॉट अ डिसग्रेस फॉर एनी वन, कि बार बार कोशिश करना किसी के लिए भी कोई बेइज्जती की बात नहीं। अ मैन कैन बी फेल वंस और ट्वाइस, एक आदमी एक या दो दफ़ा फेल हो सकता है, नाकाम हो सकता है, बट इफ़ ही डज़ नॉट गिव अप, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं हारता, अगर वो हौसला नहीं हारता, ही कीप्स ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश करना जारी रखता है, ही विल श्योरली सक्सीड इन द लॉन्ग रन, तो फिर लंबी जद्दोजहद हो वो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। सो इट्स नेवर अ डिसग्रेस टू स्ट्राइव, इसलिए जद्दोजहद करना, कोशिश करना कभी भी बेइज्जती की बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ द पोइट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, कि शायर बार बार कोशिश करने के सेंटेंस को, दोबारा कोशिश करने के सेंटेंस को दोहरा क्यों रहा है। दिस पोइम हैज़ अ गुड लेसन फॉर अस
ये नज़म हमारे लिए एक अच्छा सबक है या अच्छा सबक दे रही है दैट वी शुड नॉट लूज़ हार्ट इन एनी केस, कि हमें किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड कंटिन्यू द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, हमें जदोजहद का सफ़र जारी रखना चाहिए। सो ही कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेंटेंस, इसलिए वो ये सेंटेंस, ये जुमला बार बार दोहराता है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, जस्ट टू मेक अस रियलाइज, महज हमें ये एहसास दिलाने के लिए, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि अहमियत का एहसास दिलाने के लिए बार बार कोशिश करने की। ही वांट्स अस टू लर्न दिस रूल बाय हार्ट, वो चाहता है कि हम ये असूल ज़ुबानी याद कर लें, फिंगर टिप्स पे आ जाए, एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड, और हमेशा इसे अपने जहन में बिठा लें, हमेशा इसे अपने जहन में रखें। नेक्स्ट वी कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कि आगे हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। The question number 1 is, what is the lesson taught in the first stanza? What is the lesson taught in the first stanza? कि पहला स्टेंजा जो है उसमें क्या सबक सिखाया गया है, क्या सबक दिया गया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट सेज, पहले स्टेंजा में शायर कहता है दैट वी शुड पे अटेंशन टू द लेसन ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि हमें बार बार कोशिश करने के सबक पर तवज्जो देनी चाहिए। इफ़ इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट, कि अगर हमारी पहली कोशिश में वी डू नॉट सक्सीड टू गेट आवर एम, हम अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं, वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वी शुड शो करेज एंड बिकम स्टेडफास्ट, कि हमें जुर्रत दिखानी चाहिए और साबित कदम हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। वी शैल अचीव एंड कॉन्कर एनीथिंग, हम कुछ भी हासिल कर लेंगे, कुछ भी फतह कर लेंगे। वी शुड नेवर फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें नताइज से कभी भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल, हमें हमारी जदोजहद जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, why can we learn what can we learn from failure, कि हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं। फेलियर टीच अस मैनी लेसन्स, कि नाकामी हमें बहुत से सबक सिखाती है। वी बिकम अवेयर ऑफ आवर मैनी वीकनेसेस ऑफ अस, वी बिकम अवेयर, हम आगाह हो जाते हैं, ऑफ मैनी वीकनेसेस ऑफ अस, अपनी बहुत सी कमज़ोरियों से। वी कैन फेल वंस और ट्वाइस, हो सकता है हम एक या दो दफ़ा नाकाम हो जाएं, बट इफ़ वी डू नॉट गिव अप, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते, हम अपना जद्दोजहद करना नहीं छोड़ते, वी श्योरली सक्सीड इन द लॉन्ग रन, तो आखिरकार हम जीत जाते हैं, आखिरकार हम कामयाब हो जाते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये, फेलियर टीच अस हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, नाकामी हमें सिखाती है कि कामयाब कैसे बनना है, कामयाब कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस, कि नाकामी बेइज्जती या तजलील किस तरह से नहीं है, या तजलील क्यों नहीं है। द पोइट आर्ग्यूज दैट टू ट्राई अगेन एंड अगेन इज़ नॉट अ डिसग्रेस फॉर एनीवन, शायर ये दलील देता है कि बार बार कोशिश करना किसी के लिए भी बेइज्जती की बात नहीं, तजलील नहीं है। अ मैन कैन बी फेल वंस और ट्वाइस, एक आदमी एक या दो दफ़ा नाकाम हो सकता है, बट इफ़ ही डज नॉट गिव अप, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं हारता, ही कीप्स ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश करना जारी रखता है, ही विल श्योरली सक्सीड इन द लॉन्ग रन, तो वो यकीनन आखिरकार कामयाब हो जाएगा। सो इट इज़ नेवर अ डिसग्रेस टू स्ट्राइव, इसलिए कोशिश करना कभी भी बेइज्जती की बात नहीं है, तजलील की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, कितनी दफ़ा हमें कोशिश करनी चाहिए और क्यों क्यों करनी चाहिए। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ अटैम्प्ट्स वाइल वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल, देयर इज़ नो लिमिट, कोई हद ही नहीं, ऑफ अटैम्प्ट्स, कोशिशों की, कोशिश करने की, वाइल वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल, जब हम अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी आर बाउंड टू ट्राई अगेन एंड अगेन अनटिल वी सक्सीड, कि हम बाउंड हैं, हम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार कोशिश करें जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। वेदर वी ट्राई 17 टाइम्स, चाहे हमें 17 दफ़ा कोशिश करनी पड़े, और 1700 या 1700 दफ़ा। वी मे लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हम तारीख से सीख सकते हैं, दैट द पीपल हु केप्ट ऑन ट्राइंग,
कि वो लोग जिन्होंने जद्दोजहद जारी रखी, कोशिश करना जारी रखा, दे सक्सीडेड एट लास्ट, वो आखिरकार कामयाब हो गए। Question number 5. What should we do if we find our task hard? What should we do? हमें क्या करना चाहिए? If we find our task hard, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगता है। If we find our task hard and difficult one, कि अगर हमें लगता है कि हमारा काम मुश्किल और जो है सख्त किस्म का है, we should keep on trying, हमें कोशिश करना जारी रखना चाहिए। द स्ट्रगल विद ट्रू फेथ, कि सच्चे ईमान के साथ जो जदोजहद होती है, विल श्योरली बेस्टो अस विद सक्सेस एंड ग्लोरी ऑन इट्स टाइम, वो यकीनन हमें कामयाबी और शोहरत देगी अपने वक्त पर। वी शुड नो दैट, हमें ये जान लेना चाहिए, ऑल द थिंग्स दैट अदर पीपल कैन डू, कि वो सब काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई कैन वी नॉट डू दिस, तो हम वो काम क्यों नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में से जद्दोजहद की कोई मिसाल दीजिए। I did not know the basics of parts of speech, कि मुझे जो parts of speech थे, यानी एक फ़िक्रे के जो हिस्से थे, उनकी बेसिक्स का नहीं, बुनियादी बातों का नहीं पता था, नहीं इल्म था। My teacher assigned me to define and use these in sentences correctly. मेरे टीचर ने उस्ताद ने मुझे ये असाइनमेंट दी कि मैं इनकी डेफिनेशंस दूँ, उन्हें इनकी तारीफ़ करूँ और इनको सेंटेंस में मुनासिब तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करूँ। आई कुड नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सका। बट आई डिड नॉट लूज़ हार्ट, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। एंड केप्ट ऑन ट्राइंग, और कोशिश करता रहा। आफ्टर अ मंथ्स कंटिन्यूस स्ट्रगल, और एक महीने की मुसलसल जदोजहद के बाद, नाउ आई कैन डिफाइन एंड पॉइंट आउट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट एनी मिस्टेक, अब मैं डिफाइन तारीफ़ कर सकता हूँ, वजाहत कर सकता हूँ, एंड पॉइंट आउट, और निशानदही कर सकता हूँ, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तमाम जो फ़िक्रे के हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विदाउट एनी मिस्टेक, बग़ैर किसी गलती के। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।